मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन इस्लाम दिया है वो दीन और इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। इस मुबारक दीन में हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के तमाम उसूल, तमाम क़वानीन और मुकम्मल निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन के ज़रिए हमें अता किया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ हमें ज़िंदगी जीने के, ज़िंदगी गुजारने के, मुआशरे में रहने के उसूल व ज़वाबित से आगाह किया है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए इबादत के पहलू को मद्देनज़र रखने का भी हुक्म फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी गुजारने का जो मकसद बतलाया है वो ये बतलाया है कि इंसान को जो मुख्तसर ज़िंदगी मिली है, इंसान को जो अल्लाह की जानिब से एक नेमत की सूरत में ज़िंदगी अता हुई है, इस ज़िंदगी गुजारने का जो मकसद है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाया है। चुनाचे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसकी तख्लीक का मकसद, इसकी पैदाइश का मकसद, इसका दुनिया में आने का जो मकसद है वो महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है। बाकी जितनी चीज़ें हैं, काम है, कारोबार है, तिजारत है, ज़राअत है, कोई पेशा है, कोई मुलाजमत है, कोई नौकरी है, तो ये सारी की सारी जिंदगी की जरूरियात हैं, जिंदगी के मकासद में शामिल नहीं है। जिंदगी के मकासद में जो सबसे अहम चीज है वो अल्लाह की इबादत है। कि इंसान जो इस कायनात में आया है, इंसान जो इस दुनिया में आया है, इस दुनिया में आने का, इस कायनात में आने का जो मकसद है वो अल्लाह की इबादत है। आप जरा अंदाजा लगाएं कि दुनिया की कितनी चीजें हैं। कोई भी चीज आप उठा के देखें, बड़ी से बड़ी चीज उठा के देखें, छोटी से छोटी चीज उठा के आप देखें, तो आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस चीज का कोई ना कोई मकसद है। माचिस की एक तीली आप उठा के देखते हैं जो बहुत ही कम कीमत में हमें मुयस्सर हो जाती है, दस्तयाब हो जाती है। जब आप उसे खरीदते हैं, उसे देखते हैं, तो आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस माचिस की जो तीली है, इस तीली का भी कोई ना कोई मकसद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को जो अशरफुल मखलूकात बनाया है और अहसन तक़वीम बनाया है, ये सारी मखलूक जितनी अल्लाह की इस कायनात में है, इस दुनिया में है, सारी मखलूकात से अफजल अशरफ जो अल्लाह की मखलूक है वो इंसान है। तो एक अदना सी चीज, उसकी तख्लीक का कोई मकसद है, उसको बनाने वाले ने एक मकसद के लिए बनाया है। वो इतना अजीम इंसान, अशरफ इंसान, अफजल मखलूक इंसान, इसकी तख्लीक का भी मेरे भाइयों कोई ना कोई मकसद है। और इसकी तख्लीक का जो मकसद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान में बताया है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी लारैब किताब में बताया है। वो क्या है? अल्लाह की इबादत करना। इंसान अपनी जिंदगी गुजारे अल्लाह की इबादत करते हुए। तो ये इंसान जब अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत करते हुए गुजारेगा तो गोया ये अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर रहा है, अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मालिक ने, सानिअ ने, खालिक ने, बनाने वाले ने इंसान के जिस्म को, बदन को और इस इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया, जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा, वो इबादत है। जब इसको पूरा कर रहा है तो गोया खालिक की इस मंशा के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल रहा है।